अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाए गए कानून से चलने वाली अदालत में एक शख्स तनकर जज के सामने खड़ा होता है। जज उस शख्स से उसका नाम पूछता है। कटघरे में खड़ा हुआ वो शख्स अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, आजाद। जज उससे उसके पिता का नाम पूछता है। वो शख्स बड़ी शान से कहता है, आजादी। जज उस क्रांतिकारी के उत्तरों से तिलमिला जाता है और फिर तीसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारा घर कहां है। वो कटघरे में खड़ा व्यक्ति चेहरे पर मंद मुस्कान लेकर कहता है, जेल। उसके उत्तरों से जज इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसे 15 कोड़े मारने का आदेश दे दिया जाता है। आज कहानी उस व्यक्तित्व की जिसे प्रेरणा मानकर न जाने कितने लोग आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। आज कहानी उस महान क्रांतिकारी की जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। आज अनजान कुर्बानियां में कहानी सीताराम तिवारी और जागरानी तिवारी के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की, जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काल बन गए थे। किसी ने कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। यह पंक्ति चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी पर सटीक बैठती है। महज 24 वर्ष की आयु में उन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन इसी 24 वर्ष में अंग्रेजी सत्ता के दिलों में आजाद के नाम मात्र से खौफ पैदा हो जाता था। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जन्मे चंद्रशेखर आजाद की पढ़ाई बनारस के काशी विद्यापीठ से हुई। जब नौकरी करने की बात आई तो उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सरसपरस्ती में काम करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल साल 1920 में उन्होंने कुछ समय के लिए एक जहाज पर बतौर चित्रकार काम किया था। इसी दौरान उन्होंने भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के मन में जो घृणा थी उसे महसूस किया। इन घटनाओं ने ही आजाद के अंदर अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने की इच्छा जगाई। महाविद्यालय के समय से ही आजाद भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाया करते थे। इन्हीं कारणों से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब अदालत में उनकी पेशी हुई तो उन्होंने अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम आजादी और अपना पता जेल बताया था। अदालत में न्यायमूर्ति के रूप में बैठे रेवरेंड टॉमसन क्रेगट इस उत्तर से इतना नाराज हुए कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने और 23 हफ्ते जेल की सजा सुनाई। गौर करने वाली बात यह है कि आजाद उस वक्त मात्र 15 वर्ष के थे। साल 1921 में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यानी कि साल 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। चंद्रशेखर आजाद इस फैसले से नाराज होकर हिंसा को आधार बनाकर निर्मित संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाले काकोरी डकैती के वो हिस्सेदार रहे। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए आजाद ने 1928 में लाहौर में जेपी सांडसर को गोली मारने की योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में जेपी सांडसर की हत्या के बाद उन्होंने कमांडर इन चीफ बलराज के रूप में हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सरकार को एक पैम्पलेट भेज दिया। साल 1929 में आजाद और उनके साथियों के द्वारा भारत में वायसराय के ट्रेन को बम से उड़ाने का भी प्रयास किया गया। इन सब घटनाओं के बाद आजाद के नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। साल 1928 में आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा स्थापित की गई संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया।
चंद्रशेखर आजाद जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख बने तो कई क्रांतिकारी उस संगठन का हिस्सा बने, जिसमें शहीद भगत सिंह, सीताराम भास्कर, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी थे। उस वक्त आजाद बस एक व्यक्ति नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए थे। हालांकि आजाद की इतनी लोकप्रियता होने के बाद अंग्रेजी प्रशासन की नजर हमेशा उन पर रहने लगी और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्कर में बैठक करने वाले हैं। दोनों क्रांतिकारी उस पार्क में जैसे ही पहुंचे वैसे ही सर JRH नॉट बोवर और DSP ठाकुर विश्वेश्वर के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने पार्क को घेर लिया। सुखदेव राज को जैसे तैसे करके आजाद ने पार्क से निकाल दिया, लेकिन खुद एक पेड़ के पीछे फंस गए। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। आजाद के पास गोलियां कम थीं और यह तय था कि या तो अंग्रेज मार देंगे या फिर पकड़ लेंगे। इसी वजह से भारत माता के उस वीर सपूत ने खुद के बंदूक से ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि वर्षों पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो अंग्रेजों के हाथ आऊंगा और ना ही उनकी गोलियों का शिकार बनूंगा। जब गोलियां चली, शांत हुई, तब अंग्रेजी पुलिस पेड़ के पीछे पड़ी उनकी लाश के पास पहुंची। लेकिन सोचिए कि आजाद का इतना खौफ रहा होगा कि किसी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाकर उनके शरीर को हाथ लगाए। इलाहाबाद के वो अल्फ्रेड पार्क के पेड़ आज भी उस वीर के शौर्य गाथा का प्रमाण देता है। इतिहास के पन्नों में चंद्रशेखर आजाद का अधिक जिक्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस आजादी के मतवाले का प्रभाव देखिए कि चाहे गुलाम भारत हो या आजाद भारत, चंद्रशेखर आजाद का नाम आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सर उनके सम्मान में नतमस्तक हो जाता है। आजाद ने गुलाम भारत के लोगों के लिए कभी कहा था, अगर आपके लहू में रोष नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम ना आए। अनजान कुर्बानियां के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।